मिलाती हूँ, इस तरह आज जिस कैसे मैं मिलवाने लगी हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने इस लेवल पर पहुँचने में बहुत मेहनत से लगन से काम करके इस कामयाब कदम पर पहुँचे हैं और अपनी मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। जी, इंसान किसी भी प्रोफेशन में इस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक वो मेहनत लगन और ईमानदारी से अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस होकर काम न करे। इस वक्त तक वो कामयाबी की मंजिल तय कर ही नहीं सकता। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने प्रोफेशन में तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाए हुए ऐसे नुमाया काम से अंजाम दिए हैं और अपना नाम पैदा किया है। ऐसे ही आज मैं आपको कैसे मिलवाना चाहूँगी जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपना नाम बनाए हुए हैं और आप लोग उनको जानते भी हैं और किसी ताल्लुक की मोहताज नहीं है। जी, वेलकम करना चाहूँगी हसन निसार साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा फील कर रहे हैं आप JCTV USA की तरफ से ऐसा गेस्ट? I think it's a pretty amazing, pretty exciting experience so far. And, अच्छा, आप मुझे हमें काइंडली ये बताएं कि आप क्या क्या करते हैं, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं आपका क्या क्या काम है ताकि थोड़ा इनको, क्योंकि वैसे तो आपको सारे लोग जानते ही हैं लेकिन कुछ इस तरह से आपके बारे में ज़्यादा नो हाउ है। I mean, currently we are running different businesses at the moment. मुख्तलिफ businesses के ऊपर हम लोग काम करते हैं। Different verticals हैं जिनमें हम education के ऊपर TML की मदरलैंड schools हमारे मौजूद हैं जो कि 2018 के अंदर हम लोगों ने तश्कील की। उसके अलावा लीडर्स BPO is a newest venture which we have right now. उसके अलावा fabrics कपड़े के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, consultancies and TML consultants. That's one of the businesses which we have. ओके, आपने ये TML ग्रुप जर्नी का कैसे स्टार्ट किया? आपने कैसे आपके माइंड में आया कि इसको आपने स्टार्ट किया? Well, that's pretty interesting, and there's a lot to it. It's not just about how that has started, but what caused me to do that. Okay. So I realized अभी तकरीबन 15 से 20 साल का टोटल मेरा जो एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल लाइफ का, it's been almost that time. वो तकरीबन 8-9 सालों के बाद से अपने जो प्रोफेशनल करियर था, लीडरशिप की पोजीशन थी, उसमें एक कहते हैं बेचैनी सी आना शुरू होगी कि यकीनन कुछ मुख्तलिफ किया जा सकता है, कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो फिर आखिरी जो 5-7 साल थे, लास्ट जो मेरी जॉब थी जहाँ पे मैं कर रहा था, एंड देन उसके बाद आई डिसाइडेड इट्स अबाउट टाइम कि कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा, एक ऐसी बेसिस क्रिएट की जाए कि जहाँ पे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चा जो कि पैदा होता है और पैदा होने के बाद उसकी ग्रूमिंग नशोनुमा से लेके उसकी बलूगत तक, और फिर जब वो नौजवान हो जाता है, नौजवान होने के बाद भी उसकी ग्रूमिंग इस तरह से की जाए कि वो पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत मेजर किस्म का किरदार प्ले कर सके। That was the whole idea. So that's why we came up with TML schools. Schools में women empowerment है जहाँ पे ख़वातीन को, वालिदाओं को, पेरेंट्स को हम लोग एजुकेट करते हैं। Along with that, बच्चे जिनकी बुनियाद हम लोग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। Okay. Yeah. So that's what it is. अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? Well, I have my majors in psychology. Along with that, I have a lot of certifications. सही है। तो आपने ये से फील्ड से रिलेटेड आपने क्यों नहीं काम किया, मतलब चेंज क्यों आपके माइंड में? I think profession and education, obviously, you know, I mean, अगर पूछा जाए तो इतनी सैकड़ों और हज़ारों किताबें शायद पढ़ चुका हूँगा मैं, और अमूमन लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ना पसंद सही भी है, करते हैं। ऐसा ही है। तो वक्त के साथ साथ एहसास ये होना शुरू हुआ कि शायद जो फील्ड है, अगर आप इसे देखें कि मैंने तकरीबन साइकोलॉजी के, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ही बात की है अब तक। ऐसा ही है। तो we try to stick to sales, education, development of you know youth, इन्हीं चीज़ों, उन्हीं एरियाज के ऊपर किसी हद तक वो रिलेट करती है एजुकेशन के साथ, and based on experience as well. अच्छा, आप ये बताएं कि इसमें आपकी फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट थी कि आपने अपना इस काम को यहाँ तक इस लेवल पे पहुँचाया? Wow, that's a very important question for so many reasons. Because जब आप किसी एक मुकाम के ऊपर पहुँच जाते हैं, स्पेसिफिकली जॉब्स के अंदर, कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, आप शेयर होल्डर हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और फिर एकदम से आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, और फिर आप अपनी बेगम, अपनी वालदा, अपने वालिदैन को जब आप बताते हैं कि जी मैं कुछ और करना चाह रहा सही बात है। हूँ, एक बहुत बड़ी तनख्वाह को छोड़ना चाह रहा हूँ, इस स्टेटस को छोड़ना चाह रहा हूँ, it was pretty difficult. I think there are a lot of people that it goes to, but the first and foremost is going to be obviously my parents and my wife, because सबसे ज़्यादा वही लोग इफेक्ट वही होते लोग हैं। होते हैं, ऐसा ही है। My wife was pretty supportive, and mashallah, she not only supported me by moral support नहीं दी उन्होंने, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने मेक श्योर किया कि वो बिजनेस में मेरे साथ कदम मिला के चले। अच्छा, तो आपकी इस फील्ड में आपकी वाइफ ज़्यादा साथ है? Oh yeah, she is the one who's heading morning maybe operations and specifically education के अंदर TML schools has been led by my wife. माशाल्लाह। तो अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान में बिजनेस का क्या स्कोप है, आप क्या कहते हैं कि आजकल अभी क्या स्कोप चल रहा है बिजनेस?
किस Well, लेवल पे आप हैं? मेरा ये मानना है कि देखिए जहाँ पे जंगें होती हैं ना वहाँ पे भी लोग कारोबार कर रहे हैं ऐसा ही है, सही बात है। और कारोबार भी इस तरह की उसमें मुनाफा कमा रहे होते हैं। सही बात पाकिस्तान के हवाले से बात करें, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म राइट नाउ इन द एंटायर वर्ल्ड। दैट्स हाउ आई सी इट कि जहाँ पे अभी हम फॉर्मेशन के अंदर हैं, हमारी मईशत बन रही है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल और उसके लिए हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। आप किसी भी मॉडल को उठा के रेप्लिकेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेट्स से फास्ट फूड चेन्स की बात करें, लेट्स से हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे रिसेंटली हमारे पास करीम है, उबर है, ऑल ऑफ दोस, एंड देन हमारे पास बाइक है, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। आई थिंक बिजनेस जहाँ पे नौजवान मौजूद हैं और अगर उन नौजवानों को डायरेक्शन मिलती है तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा बेहतरीन डेस्टिनेशन फॉर बिजनेस इट कैन बी। नंबर वन, नंबर टू, वी आर द 5th or 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो जहाँ पे इतना बिजनेस लोगों के साथ किया जाता है ऐसा ही है। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज द कंट्री वेयर यू नो आई थिंक इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एनीवन टू इन्वेस्ट इन और टू इनिशिएट अ बिजनेस। टीमएल ग्रुप के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि लीडरशिप के बारे में कुछ जो जिनको नो हाउ नहीं है, लीडरशिप के बारे में बताएं। ओके, आई मीन बड़े अच्छे लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। वो एक मुहावरा है और बड़ी अच्छी डेफिनेशन है लीडरशिप के लिए जॉन सी मैक्सवेल की। आप स्टडी करते हैं, लीडरशिप इज नथिंग मोर एंड नथिंग लेस बट इन्फ्लुएंस ओनली। और इन्फ्लुएंस कहते हैं माइल करने को। तो हमारी कोशिश बेसिकली होती है कि वी ट्राई टू मेक श्योर दैट आवर लीडरशिप इज हेल्पिंग आउट आवर स्टूडेंट्स, आवर टीम मेंबर्स टू इन्फ्लुएंस देम, यू नो, कि वो एक बेहतरी के रास्ते की तरफ गामजान हो। अब अगर वो हमारे एम्प्लॉइज हैं तो उनकी प्रमोशंस, उनका करियर ग्रोथ प्रिंसिपल्स के साथ चल रही हो, और अगर वो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो प्रिंसिपल्स जो ज़ाती बुनियादी जो असूल हैं ज़िंदगी गुजारने के, मज़हब को सामने रखते हुए और कल्चर को सामने रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देके सिखाया जाए। सो दैट्स हाउ वी डू। पाकिस्तान में हमारी यूथ में बिजनेस की कितनी पोटेंशियल है? राइट, आई मीन आई थिंक अगर सवाल को मैं समझाऊँ सही तरीके से तो अभी इस वक्त ई कॉमर्स के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि सेल्फ सस्टेन स्मॉल बिजनेसेस की कैटेगरी में आता है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो टॉप रैंकिंग सपोर्टर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यूथ में मौजूद हैं, क्योंकि ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली कॉल सेंटर, ई कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर अपने बिजनेसेस को इनिशिएट कर रहे हैं। वहीं पे हमारे पास बहुत बड़े नाम भी हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्यूबेट कर रहे हैं इन स्मॉल बिजनेसेस को, ताकि वो कल को एक बड़े इदारे के अंदर, एक बड़े बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो सकें। तो आपको आइडिया कैसे हुआ कि एज अ बिजनेस आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं? कामयाबी वो इमरान खान साहब बात करते हैं, उस बात को मैं रेप्लिकेट करूँगा कि कोशिश इंसान के हाथ में होती है। ऐसा ही है, आप कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, नताइज जो है अल्लाह के हाथ में होते हैं। तो लेकिन लक भी काउंट करती है, कभी ऐसे भी होता है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो अपनी मेहनत के बलबूते पे इस लेवल पे आते हैं। आई थिंक इट्स अ ट्रिकी डिबेट टू टॉक अबाउट। किस्मत यकीनन अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर इंसान को भेजा है, वो हाथों की लकीरें भी देनी है, ऐसा ही है, उसके साथ साथ उसने इंसान को मेहनत करने का हुनर भी दे दिया और फ्री विल भी दे दी। सो या दैट्स हाउ इट गोस। बट यस, आई मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम अ पर्सन कैन लर्न। फार्मूला जो है कामयाबी का ना जिंदगी में, वो तकरीबन आपने देखा होगा अमूमन जो बुजुर्ग होते हैं घरों के या टीचर्स होते हैं, तो घर में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं या क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन टीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं ये जो बच्चा है या ये जो बच्ची है ना ये ज़िंदगी में कामयाब है। ऐसा ही है। अब उनके पास गैप टैलेंट तो नहीं है, लेकिन उनके पास वो ऑब्जर्वेशन है अपनी ज़िंदगी की, जिसको सामने रखते हुए वो ये बताते हैं कि वो तमाम मराहिल से उन्होंने की ज़िंदगी गुजारी होती है, उन्होंने देखा होता है कि ये ट्रेंड्स और ये एक्टिविटीज़ बच्चों की या उन लोगों की हैं जो कि कामयाबी की तरफ। और अमूमन ऐसा होता है कि जो लोग अपने स्कूल्स कॉलेजेस के अमूमन हमेशा ऐसा नहीं होता, जब तक आप उस डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होते हैं तब तक आप ज़िंदगी के किसी भी मैदान में जाए, कामयाबी आपकी कदम पर बिल्कुल चुनी है। ऐसा ही है, और मेहनत करनी पड़ती है। बेशक। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना चाहिए? वेल, पहला तो इसके लिए पहले कामयाबी को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है, आप पता आपकी नज़र में कामयाबी क्या चीज़ है, पहले ये डिफाइन I mean, exactly. I mean, the definition of success is it's pretty different for
all the people. To me, हाँ, it's about adding value to the society and community. यानी आप लोगों के लिए सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए क्या वैल्यू आप टेबल पे लेके आ रहे हैं। मैं अपनी इसी बात से, इसी कामयाबी की डेफिनेशन से जुड़ी हुई मिसाल दे सकता हूँ अपनी ज़ात से कि आज से तकरीबन 15 या 10 या 16 साल पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जहाँ पे मैं गया जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, और बहुत बेसिक लेवल की जॉब्स थी। अच्छा, मैं नाम पाकिस्तान की नामी ग्रामी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और जब मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पे गया तो गार्ड्स ने जब मेरी रेज्यूमे देखी तो रेज्यूमे देख के उन्होंने बोला कि भाई अंग्रेजी आती है, या किसी ने देखा कि भाई अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत कम है, हाँ, तो गार्ड से आगे जाने का मौका नहीं मिला। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उस वक्त मुझे अफसोस था कि यार ऐसा क्यों, मैं तो मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं हर तरह की स्ट्रगल के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे गार्ड ही नहीं आगे। इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है, गार्ड ने मुझे बाहर से भी, यानी मेरा इंटरव्यू गार्ड ने लिया प्रैक्टिकली। एंड देन हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद 8 साल 10 साल जब गुजर गए ज़िंदगी के प्रोफेशन के अंदर मेहनत करते, फिर वही ऑर्गेनाइजेशंस, 4 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी या तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप या शेयर होल्डरशिप में था, या उन ऑर्गेनाइजेशन को एज अ बिजनेस कंसल्ट कर रहा हूँ मैं इस पर टू एक्चुअली एस्टैब्लिश प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर देमसेल्व्स। अब इसके अंदर जो सीखने वाली बात थी वो ये थी इस वक्त के अंदर कि अगर मैं भी उस वक्त 15-16 साल पहले जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था और मैं अगर बैठा हुआ और मेरे सामने उस वक्त का हसन निसार होता, तो उन्होंने तो मुझे इज्जत से बाहर निकाल दिया था, मैं शायद धक्के देके अपने आप को बाहर निकाल, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ समझ में आई कि लाइफ इज नॉट, सक्सेस इज नॉट अबाउट टेकिंग, सक्सेस इज अबाउट गिविंग। मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई ब्रिंग ऑन द टेबल, दैट व्हाट डिटरमाइंस दैट हाउ सक्सेसफुल इज यू गोना बी। वैल्यू ऐड करना सोसाइटी एंड कम्युनिटी के अंदर, नंबर 1, एंड ऑब्वियसली मनी फॉलोज, यू नो, व्हेन यू हैव समथिंग टू ऑफर टू द सोसाइटी एंड कम्युनिटी, व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और जितना बड़ा मसला आप हल कर रहे होते हैं उतना ही बड़ा उसका रिवॉर्ड भी होता है। So that's how I see it. अच्छा, आप सोशल मीडिया यूज करना पसंद करते हैं? Yeah, I do. तो सोशल पर्सनैलिटी है या आप बिल्कुल भी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना या बातचीत करना? Well, no, I do a lot because social media की अगर बात करें, so currently we have multiple pages active right now. My videos are going about over 50,000 views right now. That's what our status is, and I love to actually stay surrounded by people और communicate. काम इस तरह के हमारे call centers हैं, हर वक्त अपने टीम के साथ रहना, schools हैं, बच्चों के साथ. That's the best time, you know, which I spend basically. When you are with the newly grown kid जो कि अभी ज़िंदगी के concept सीख रहा है. So yes, I mean to say it, yes, I like to stay surrounded by people as long as it is meaningful and productive, not for you know, just for the sake of time pass. अच्छा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ है। Assalamu alaikum. Myself Hassan Nisar. I'm the humble servant in honor of TML Schools, TML Fabrics, TML Mart, and most importantly Leaders BPO, which is a call center having you know, servicing at the moment to a lot of our clients in USA at this point of time for multiple services. The reason of coming in front of you is that to request you to subscribe the channel which is named as Desi TV USA. And what we are trying to do at the moment is to create platform and opportunities for youth in Pakistan, which is a country in the making to become a first world country in the upcoming years and decades. I really appreciate your support to this channel and to TML Group and to Leaders BPO. Thank you very much. Assalamu alaikum. जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ जो मौजूद, हमारे साथ आप लोगों के फेवरेट गेस्ट, फाउंडर ऑफ TML ग्रुप हसन निसार साहब मौजूद हैं। जी, हम बात कर रहे थे बिजनेस से रिलेटेड। तो आप ये बताएं कि एक कामयाब बिजनेसमैन के लिए अपनी मार्केटिंग को कैसे बूस्ट करना चाहिए? क्या आप इसका प्लेटफॉर्म बताएं, क्या एक ऐसा वे होता है जिसे मार्केटिंग को बूस्ट किया जाता है? I think it's a very important question in these days, specifically when you are बहुत आसान हो गया आज से कुछ अर्सा पहले तक 8-10 साल पहले अगर चले जाएं तो इश्तिहार देना एक बहुत बड़ा मसला होता था, हाँ, या अपने बिजनेस को प्रमोट करना एक बहुत बड़ा मसला होता था।
आपके पास अभी सर्किट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप कुछ सीखना चाहें तो आपके पास भी टीचर टूल्स मौजूद हैं। द बेस्ट मीडियम्स व्हिच वी हैव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, मेन स्ट्रीम मीडिया में जाने के लिए आप जाना भी अब इंतहाई आसान इस तरह से हो गया कि अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी बात हुई कामयाबी की जो डेफिनेशन मैंने बताई, इफ यू हैव समथिंग टू ऑफर एंड टू ऐड वैल्यू टू द सोसाइटी, चाहे वो टिकटॉक की वीडियो है, चाहे वो फेसबुक का मैसेज है, चाहे वो ट्विटर का ट्वीट है, अगर उसमें वर्क होगी तो टीवी का हर चैनल आपकी न्यूज़ चलाएगा। अभी आज ही एक पोस्ट है जो कि मैंने भी शेयर की है, उसके अंदर भी कुछ इसी से रिलेटेड बात है। लेकिन अपने ब्रांड को फेमस करना ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों करना चाहते हैं? ताकि बिजनेस की सक्सेस हो। बिजनेस की सक्सेस जुड़ी हुई है प्रॉफिट्स के साथ। लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉफिट की या वेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है आपके बिजनेस के लिए, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंसान के जिस्म में खून की इम्पोर्टेंस होती है। जिंदा रहने के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन जिंदा रहने का जो मकसद है वो खून इकट्ठा करना नहीं है। सिमिलरली पहला तो सवाल कि आपने ब्रांड आपने प्रोडक्ट को मशहूर कैसे करें। ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके पास है, लेकिन उसमें आप कंटेंट क्या डाल रहे हैं और क्या वो वाकई आपकी कोर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। और जो कोर वैल्यूज यानी ये कह देना कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस, या कह देना कि इमानत जो है उसमें ईमानतदार होना जो है वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है, ये कह देना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप सिर्फ कह रहे हैं तो लोग शनाख्त कर सकते हैं बहुत आसानी से कि जो आपके अल्फाज हैं, जो आपका कंटेंट है। आई मीन दिस इज अ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। इस दुनिया में नहीं, मतलब इस दौर में नहीं, किसी भी दौर में लोगों के लिए लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत आसान है और नतीजे अखज़ करना भी बहुत आसान है। अगर आप अपने बिलीव्स के ऊपर यकीनी तौर पे आप स्ट्रिक्ट हैं, आपके प्रिंसिपल्स ठीक हैं, तो शुरू में चाहे दुनिया आप पे हंसेगी भी, एक वक्त आएगा कि वो आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करेगी। मिसाल हमारे पास इमरान खान की मौजूद है बहुत बड़ी, मलिक रियाज की मौजूद है हमारे पास बहुत बड़ी, कि when these people started everyone said कोई वेस्पे के ऊपर था, कोई रेडी पे चावल लगा रहा था, कोई किसी को जेल हो रही थी, क्या हो रहा था। But eventually with the passage of time what happened was people started believing it. And again overnight, there is nothing like overnight success. जब आप मार्केटिंग या ब्रांडिंग की बात करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने आज वायरल हो सकते हैं आप, लेकिन वायरल होने के बाद क्या होगा, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। कि तुक्का जब भी लगेगा आपके लिए रिपीटेशन बहुत मुश्किल होगी, और अगर आप उस सक्सेस को रिपीट करना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। तो वापस आते हैं उसी सवाल के ऊपर, आपके पास मीडियम बेताशा मौजूद है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके अगर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अगर आप मसला लोगों का हल कर सकते हैं अपने कंटेंट के साथ, अगर आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकते हैं अपने कंटेंट के साथ, तो दीज आर द टू बेसिक थिंग्स। अगर आप ये कर चुके हैं तो यकीनन आपकी ब्रांड को इंपॉर्टेंस मिलेगी, वो उसको देखना चाहिए, देन आगे से आगे बढ़ता जाएगा। काम के दौरान अपनी फैमिली को कैसे आप टाइम देते हैं? It's pretty easy. It's all about priorities. Even after having a 24/7 schedule, because businesses में रात को भी चल रही हो, सुबह भी। पहले तो इसका क्रेडिट जाता है मेरी वाइफ को, बच्चों को, कि they are pretty understanding कि जिस भी दिन के हिस्से के अंदर हम लोगों ने बैठना है। उसके साथ साथ ये है कि कोशिश होती है कि दिन के 24 घंटों में कहीं भी 2 से 3 घंटे हमारी फैमिली इकट्ठे स्पेंड करें। एंड वंस वी स्पेंड इट ऑब्वियसली उसके बाद वीकेंड्स कोशिश होती है कि और कोई काम ना हो, सिर्फ और सिर्फ फैमिली टाइम हो, जिसमें बच्चे क्योंकि छोटे हैं खेलना पसंद करते हैं, और ऑब्वियसली विद वाइफ एंड विद माय मदर एंड फादर वी सिट वी टॉक, दैट्स हाउ इट गोस। ओके गुड। अच्छा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं जो अभी लाइन है? अभी हम लोग TML Mart के ऊपर फोकस हैं। TML Mart इज इनिशियली गोइंग टू बी एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अभी भी हमारे पास तकरीबन 25 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड देन लेटर ऑन फेज के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम प्रैक्टिकल फिजिकल मार्ट के अंदर लेते हैं। अलॉन्ग विद दैट लीडर्स BPO इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर अस। इट रिलेट्स टू कॉल सेंटर इंडस्ट्री। एक हाइप है पाकिस्तान के अंदर ई-कॉमर्स की, और मैंने भी अभी तक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है। कॉल सेंटर ई-कॉमर्स की डिस्कशंस अभी 15 साल 10 साल से शुरू हुई, लेकिन कॉल सेंटर हमारे पास पिछले 20 सालों से मौजूद है पाकिस्तान, बल्कि इससे ज़्यादा अर्से से। और मज़े की बात है कि सिर्फ जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इस जगह की गिरदोनवा के अंदर 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ओवर 800 कॉल सेंटर्स मौजूद हैं। अच्छा, इतनी बड़ी मिकदार है। और अगर हम
देखने की कोशिश करें पाकिस्तान के अंदर हज़ारों के हिसाब से कॉल सेंटर हैं जो कि लाखों के करीब लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं, बट इट्स एन अंडररेटेड इंडस्ट्री राइट नाउ। और मेरा फोकस जो जिस बात पे मैं निकला हूँ वो बेसिकली यही है कि कॉल सेंटर, टेलीमार्केटिंग, ई कॉमर्स को जितना फ़रोग दिया जा सकता है, जो बिजनेसेस मैंने क्रिएट किए हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम क्रिएट करें कि जहाँ भी नौजवान इन प्लेटफॉर्म्स पे लर्निंग करके इस मुल्क की, अपनी फैमिली की, अपनी ज़ात की खिदमत कर सकें। That's what the goal of it is. गुड। अच्छा, अब तक आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट था? Okay, I mean, I had a smile on my face because of so many reasons. I think I am in the middle of that project right now. वो project है, I think there is a personal project and then there is a professional project as well at the same time. मेरी औलाद की grooming personal level के ऊपर is the most important and interesting project for me. I mean that's an objective which I have that they become once they grow up, तो वो society के contributing members बने. And when we talk about, I mean there is one success I can share about. There was an American company called CRU, Call Review, and we started off बहुत कम margins वाली. आप समझ लीजिए कि टॉफियाँ जिस तरह परचून की दुकान पे टॉफियाँ होती हैं बहुत कम margins वाली, इसी तरह डॉलर्स में इसकी कीमत बहुत कम थी. और कुछ लोग थे उस वक्त जिन्होंने बिलीव किया इस विजन के ऊपर, और उनके बगैर जब तक आपकी टीम आपके साथ सपोर्टिव ना हो, आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते. सही है. So some people have believed in it. उसकी वजह से मुझे अमेरिका जाने का मौका भी मिला. And then the people, ये कंपनी माशाल्लाह आप CRU क्वालिटी सर्च कर सकते हैं, मेरीलैंड बेस्ड कंपनी है. That was pretty important. And थोड़े से ही कलील अरसे के अंदर वो millions of dollars of revenue के ऊपर आ गया हुआ था वो. और सबसे ज़्यादा अहम अगर आप अचीवमेंट के हवाले से बात करें, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट ये था. अचीवमेंट एक मेडल था जो मुझे स्टेट्स के अंदर US में जाके मिला था. वो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है. सारी जितनी भी अचीवमेंट्स है, जो भी कुछ बना है मटीरियल साइड पे, पैसों वाली साइड पे, उन सबसे ज़्यादा अहमियत वो एक मेडल रखता है कि जो एक साहब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-32 साल एसोसिएट्स कंपनी है उसको दिए, और उस कंपनी को वो 30-32 साल देने के बाद उनकी सर्विसेज पे उनको वो मेडल, ऑनररी मेडल मिला था, जो कि तमाम लोग वो कंपनी खत्म हो गई. सिटी बैंक के बाद में हुआ है. 2016 के अंदर मिस्टर टॉम स्टोन की बात कर रहा हूँ. इज़ अ प्रीटी फेमस पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान एज वेल. उन्होंने जब वहाँ पे बुलाया और बुला के जैसे हमारे पाकिस्तान में शफकत खान सर के ऊपर रखते हैं, उसी तरह कंधे पे हाथ रखा. उन्होंने बोला यंग मैन, आई मीन आई वाज थिंकिंग ऑफ यानी कि ये मेडल जो है किसको देना चाहिए. And then it took me about a lot of time. पहले वो 32 साल 30 साल जिंदगी के इस मेडल को लेने में, और फिर 16 साल लगे ये सोचने में कि किसको मिलना चाहिए. And that's when he gave me that medal, and that's pretty close to my heart. And he told me why he has given it to me, and I make sure कि वो जिन वजहों से मुझे वो मिला था मैं उनको इंश्योर कर सकूँ और वो प्रैक्टिसेस में जारी उसारी कर सकूँ. अच्छा, आप पाकिस्तान में बिजनेस को आने वाले 10 सालों में कहाँ देखते हैं? बिजनेस डिपेंड अपॉन इंडस्ट्री. आई थिंक अगर आप मेरी अपनी लाइन ऑफ बिजनेस की बात करें तो कॉल सेंटर है, टेलीमार्केटिंग एवोल्यूशन है. वक्त के साथ साथ उसके अंदर तब्दीली आती है. ज़िंदगी मुसलसल जो है ना, तब्दीली का नाम है. बिल्कुल वैसे ही मुसलसल जद्दोजहद का भी नाम है. तो अब जब हम इन चीज़ों को सामने रखते हैं तो मेरे नज़दीक कोई भी इंडस्ट्री जो कि वैल्यू एडिशन कर रही है, चाहे कपड़ा हो, चाहे वो टॉफियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो वैल्यू एडिशन कर रही है, हेल्थ कॉन्शियस है, सोसाइटी में बेहतरी की तरफ काम कर रही है, तो उसका फ्यूचर बेहतर है. पाकिस्तान में बिजनेस का क्या फ्यूचर है? कॉल सेंटर्स के हवाले से इट्स प्रीटी फाइन एज फार एज आई सी इट. हर बिजनेस में कहते हैं वक्त आने के साथ साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, और हर वो वक्त जो है आपको तैयार करता है न्यू चैलेंजेस के लिए. आई थिंक द फ्यूचर इज प्रीटी ब्राइट, वेरी ब्राइट इन पाकिस्तान ऑफ एवरी बिजनेस. पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का बिजनेस आप किस लेवल पे देखते हैं कि क्या रोल है? Pakistan is going to be inshallah a new hub, a new central location of technology for the entire globe. अभी इस वक्त PACB जैसे इदारे जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर सपोर्ट बोर्ड है बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं to make sure कि पाकिस्तान पे वो अटेंशन पाकिस्तान लाइट के अंदर आए कि जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है. आप अगर देखें तो इस वक्त हॉलीवुड के अंदर हमारे पाकिस्तानी जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो इस वक्त अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं.
आप अगर देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं, सर्विसेज हैं जो कि पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेस प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को, लेकिन वो वाइट लेबल्ड आप कह लें उन्हें कि वो अपने आप को हाईलाइट नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट के साथ या अटैच नहीं कर सकते। लेकिन आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला इट्स गोइंग टू बी प्रीटी गुड, बिकॉज हम उसी ट्रांजिशन के हैं जिस ट्रांजिशन में कभी अमेरिका था, कभी चाइना था, कि लोगों में शऊर पैदा होना शुरू हो रहा है, लोगों के अंदर काफी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, सब लोगों को पता चल गया कि बिजनेस की तरफ आएंगे तो उनके लिए क्या इसका प्लेटफॉर्म होगा, क्या होगा। ऐसा ही है। बीपीओ और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है पाकिस्तान में बिजनेस के लिए? बीपीओ इज अगेन, जैसे मैंने अभी डिफाइन किया, बीपीओ या कॉल सेंटर स्पेसिफिक अगर बात करें, जैसे नीरज बीपीओ है, मैं आपको छोटी सी मिसाल एक दे देता हूँ। हमारे पास इसके 5000 नौकरी है। हाँ। अब इससे बड़ा और क्या किरदार हो सकता है कि एक छोटी सी कंपनी 5000 नौकरियाँ लेके बैठी, और ये वो नौकरी नहीं है जिसमें 5000 10,000 में हम ऑफर करेंगे। अभी इस वक्त हम लोग रिहाइश, तनख्वाह, मेडिकल, ये तमाम चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। कोई भी शख्स जो कि, और ना सिर्फ ये बल्कि स्टाइपेंड्स भी ऑफर कर रहे हैं कि जिसमें अगर कोई शख्स जिसकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, जिसकी एबिलिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उसको हम सिखा रहे हैं और साथ हम उसको स्टाइपेंड्स दे रहे हैं। और जो ऑफ सिटी या ऑफ स्टेशन वाले लोग हैं उनको हम रिहाइश दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तनख्वाह हम 20 से 40 हज़ार इवन लाख रुपए तक दे रहे हैं। तो ये तो हो गया किरदार फाइनेंशियल तौर पे। और कल्चरल या फिर अगर आप डेवलपमेंट तौर पे अगर बात करें तो ये कॉल सेंटर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंसान को नंबर 1 दिमाग इस्तेमाल करने पे मजबूर करती है। और जब इंसान कंस्ट्रक्टिव वे में दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करता है तो जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। आप जितने बड़े मर्जी इंजीनियर हों, जितने बड़े मर्जी डॉक्टर हों, अगर आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता, बात करना नहीं आता, you can't really sell yourself. So these are a few things which are being actually टेलीमार्केटिंग के अंदर मेनली यही चीज़ें होती हैं जो कंट्रीब्यूशन करती हैं। टेक्नोलॉजी की साइड में हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाती है, फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं, जिसमें ऑब्वियसली हमारे पास 5 लाख के करीब ग्रेजुएट है हर साल। तो आई मीन ऑल ऑफ देम कैन बी अकोमोडेटेड प्रीटी इजीली अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस इंडस्ट्री। अच्छा, हमारी यूथ अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो आप उनको क्या रेफर करेंगे, क्या गाइड करेंगे कि कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? बड़ा आसान सा फलसफा है। मैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि बिजनेस के हवाले से पहले ज़िंदगी के जो चंद साल हैं, मेरे लिए उसका फार्मूला 30 साल की उम्र तक का है कि आप ना कोशिश करें कि किसी एक जगह पे काम करें। हाँ। और वहाँ पे काम करके आप सीखने की कोशिश करें। आज कल का एक ओवरनाइट सक्सेस का एक कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है कि लॉटरी लगेगी और मैं अरबपति बन जाऊंगा। ऐसा ही है। अच्छा, लॉटरी के ऊपर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अमेरिका के अंदर जो लॉटरियाँ निकलती हैं, अगर आप उन तमाम लोगों को जिनकी लॉटरियाँ निकली हैं, अगर आज आप उनको रिव्यू करते हैं तो दे आर नो वे, जबकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन लोगों ने अर्न किया है। वजह क्या है पीछे? क्योंकि उस पैसे को संभालने की एजुकेशन या सलाहियत उनके पास मौजूद नहीं है। इसलिए भी ओवरनाइट सक्सेस इंतहाई खतरनाक होती है। ऐसा ही है कि जब आप एक दिन के अंदर वायरल हो गए, उसके बाद आपका जो कंटेंट आ रहा है उससे जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही, सिर्फ मजाक का बाइस बन रहे हैं आप। और हो सकता है कि अगर आपने मेहनत की हुई है, दैट्स द वे व्हेन यू कैन रियली ऐड वैल्यू। तो बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है, पहले तो ज़रूरी है एजुकेशन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एक्सपीरियंस इंतहाई इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप इनिशिएटिव की तरफ आएँ। क्योंकि देखिए, कारोबार के लिए सरमाया और तजर्बा ये बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपके पास तजर्बा नहीं है तो फिर अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सरमाया मौजूद होना जरूरी है। अब ऐसा ना हो कि अम्मी और अबू की जो है पैसे लेके जगह से दुआ के आपने कारोबार शुरू कर दिया और गलतियां, क्योंकि तजर्बा नहीं है भाई, मैंने मतलब प्रयास ठीक है, लेकिन उसके लिए वेस्टे पे 15 साल फार भी होना है, या सीवर जैसी आपको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है जो कि चावल पे चावल बेची जा रही है, पहले रेडी भी लगानी है। अगर तो आप उसके लिए तैयार नहीं है और आप पहले दिन सरमाया इकट्ठा करके कहीं से दोस्तों अजीजों का, लोगों के पैसे मत जाया करें प्लीज। सही बात। खुद मेहनत करके पहले कमाएं, इन्वेस्टमेंट की तरफ आएं और उसके बाद ऑब्वियसली वो जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप यूटिलाइज करने की कोशिश करें। अच्छा, आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप एक टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं? आई थिंक किसी भी इंसान में ये कैपेसिटी होती है। जब इंसान इस दुनिया के अंदर आता है तो ये सलाहियत लेके पैदा होता है कि वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। अब उसकी ग्रूमिंग या उसके इरादे या उसके फैसले डिटरमिन करते हैं कि वो जिंदगी में कहाँ पे पहुंचेगा। तो 4 हो या 400 बिजनेसेस हो, इट डजंट रियली मैटर। हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, नेस्ले की, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, लैक्सन ग्रुप कंपनीज पाकिस्तान के अंदर 30-30, 40-40 कंपनियां लेके चल रही हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हु ओन्स इट, इट्स अबाउट हु रन्स इट। सो द पीपल, मैंने कहा कि जो कामयाबी के जो ज़वाबित जो असूल हैं ना, वो सेम है। एक बड़ा फेमस टीवी चैनल अगर कोई है
तो वो भी उन्हीं रस्तों के ऊपर चल के वो चैनल बना है, जो कि आज एक चैनल स्टार्ट हो रहा है या चल रहा है। सही बात। अगर उस रास्ते को फॉलो किया, पैथ को फॉलो किया, तो आप भी उतने बड़े चैनल बन जाएंगे। अगर आपने उस रास्ते को फॉलो नहीं किया, ऑब्वियसली देयर इज नो चांस, कुछ और बन जाएंगे आप, वो नहीं बन सकेंगे। सो दैट्स हाउ इट गोस। अच्छा, हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किस औरत का हाथ? आई थिंक दो खवातीन जो है ना, अच्छा। उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हाँ। और मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले माँ को दूंगा कि जिंदगी में अगर इंसान ने कामयाबी सीखनी है ना, तो किसी भी तरह की कामयाबी, मेरे ख्याल में माँ से बड़ा मेंटोर और माँ से बड़ी मिसाल इंसान के पास दुनिया में मौजूद नहीं। सही बात। देखिए आप कैसे एक बेजान दूसरा दुनिया के अंदर आता है, हाँ। और कैसे माँ दिन और रात एक करती है उसके लिए, गीली जगह पे उसको उठा देती है और खुद सूखी जगह पे उसको सूखी जगह पे सुला के खुद गीली जगह पे सो जाती है। उस शदीद गर्मी के अंदर बच्चा बाहर कह रहा है मामा खाना दो, और उसके लिए गर्मी के अंदर चूल्हे के आगे बैठ के खाना पका रहे हैं। यहाँ तक सफर खत्म नहीं होता। उस बच्चे की कामयाबी के लिए, यानी कि वो प्रोजेक्ट है ना, वो बच्चा उसके लिए, माँ के लिए, उसकी कामयाबी के लिए पूरी जिंदगी वो लगा देती है। और जब तक इवन वो कामयाब हो भी जाए, तब भी उसकी फर्दर कामयाबी के लिए बात करती है, दुआ भी करती है और साथ और इसलिए माँ जो है वो एक अच्छा किरदार है। और ऑब्वियसली बीवी, ऑब्वियसली जब वो अगर सपोर्टिव होगी आपकी जिंदगी में, तो तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोस टू माय वाइफ एज़ वेल। अच्छा, एज अ बिजनेसमैन आप स्टार्ट में क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे जो पूरी हुई है? एज अ बिजनेसमैन आप क्या एक्सपेक्टेशन लाए थे कि जो आप इस बिजनेस में आप ले गए, और वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी भी हुई या कुछ मुश्किल भी हुआ, मुश्किलात भी हुई? जिंदगी में देखिए उम्मीद रखना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ। और मायूसी जो है वो कुफ्र है। सही। तो बस ये दो फलसफे साथ मान लीजिए जब कारोबार या जिंदगी की तरफ। अच्छा। कि एक्सपेक्ट द बेस्ट, यू नो, मे बी होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बहुत सी ऐसी उम्मीदें थी जो लेके निकले कारोबार के अंदर, और जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आई तो पता चला यार ये तो कुछ और ही है दुनिया। और क्योंकि ये पता था कि नाउमीदी जो है वो कुफ्र है, इसलिए सफ़र जारी रखा। और क्योंकि ये पता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी भी गिरने नहीं दिया। ये दो चीज़ें हैं जिससे मुझे ज़िंदगी में हमेशा जारी उसारी रखा। प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, बहुत कुछ इश्यूज आए, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उनको कोप अप कैसे किया गया, क्या आज भी मैदान में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो आप एक बताएं कि बिजनेसमैन को खुद को फेमस करने और प्रमोशन करने के लिए क्या इसकी स्ट्रेटजी होती है, क्या प्लान होते हैं कि एक वो प्रमोशन उसकी जारी होती है? अच्छा, बड़ी किताबी बातें हैं ये, और लेकिन इनमें मैंने हकीकत पाई है, क्योंकि जब से मैंने इन पे अमल करना शुरू किया तो मुझे समझ में आई कि वाकई ये किसी वजह से लिखी गई है, क्योंकि अज़ल से अब तक इन चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है। सही। एक बिजनेसमैन हिमसेल्फ, देखिए क्रिकेटर बहुत सारे आए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक ही बना हमारे पास। इसी तरह हमारे पास अगर कपड़े की तरफ देखें, हम खाने की तरफ देखें, बहुत सारे ब्रांड्स बाहर हैं, लेकिन जिसके पास, अब हम मिसाल देते हैं, पिंडी के अंदर एक आता है बन्नी या ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पे आपके लिए जाना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे टेस्ट मौजूद है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी जाके रोड पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। इसी तरह एक बिजनेसमैन के लिए एज अ पर्सन फेमस होना ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, एज अ बिजनेसमैन फेमस होना इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट। तो सिंपलिसिटी से अगर मैं आंसर दूं, आप कितना बड़ा अपने बिजनेस से कम्युनिटी का मसला हल कर रहे हैं। कपड़े हर कोई बेचता है, आपके कपड़े में क्या खास बात? यू अंडरस्टैंड? खाना हर कोई देता है, आपके खाने में क्या खास बात? तो ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। देन इवेंचुअली यू गेट द फेम, वक्त के साथ साथ, ओवरनाइट नहीं होता। अगेन वक्त के साथ साथ आपको अल्लाह पाक, यानी कि अल्लाह की तरफ से आपको काम किया, बाकी वो ज़ात जो चाहे वो हो जाए। अच्छा, TML फैब्रिक्स का भी आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इस प्रोजेक्ट में आप क्या स्टार्ट किया? This project has been ran by my wife and I. So what she does is she's selling, you know, different kind of clothing, mainly women clothing, and then we're working on men clothing as well. Inshallah, very soon we'll be launching a whole outfit. तो उसके अंदर मेनली हम लोग काम कर रहे हैं रेप्लिकास प्लस जो ओरिजिनल स्टाइल्स हैं ब्रांड्स हैं उनके ऊपर which she is designing. माशाल्लाह the customers which she has, not a very large business, it's a small business, लेकिन जितने भी customers हैं वो इंतहाई खुश हैं उनसे, और उनके जो फीडबैक्स आते हैं वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि माशाल्लाह क्लाइंट भी जो अच्छी है उनकी काफी। अच्छा, गुड।
अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब और कैसे आया? हाँ, मुश्किल सवाल है। बड़ा मुश्किल सवाल है। सब लोग मुझे ये कहते हैं कि क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, इसका आंसर जो है ना सोचना पड़ता है। Absolutely. ये टर्निंग पॉइंट आपका कब और कैसे स्टार्ट हुआ? I think इस turning point started, मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। Turning point started when I was in Dubai, UAE. एक बार ऐसा वक्त भी आया था कि जब मुझे काम के सिलसिले में दुबई जाना था। अच्छा। नौकरी की मैंने वहाँ पे कुछ अर्सा, तो वहाँ पे जब जो परदेसी हैं वो इस बात को समझते होंगे कि जब वहाँ पे आप पैसे कमाते हैं और फिर घर भेजने के लिए आपको एक अच्छी खुशी फील होती है। एक दिन काफ़ी सारे पैसे, और टू बी प्रिसाइज तकरीबन 60-70 हज़ार दिरहम के करीब, जो कि अच्छी खासी मालियत बनती है। हाँ। इतने सारे पैसे मेरे पास मौजूद थे और मैं रोड के ऊपर चलता हुआ जा रहा था। अच्छा। और क्योंकि जब आप अब्रॉड में होते हैं तो आप तन्हाई को भी अमूमन पसंद करना शुरू कर देते हैं। वॉक के लिए निकला हुआ था मैं शाम के वक्त, सही। तो मैंने सोचा कि यार खुशी में अपने भाई को कॉल करता हूँ। अच्छा। तो मैंने फ़ोन निकाला और मैं फ़ोन के ऊपर ना सर्च कर रहा था, और तकरीबन कुछ मिनटों तक ना मुझे अपने भाई का नाम याद नहीं था। अच्छा। सो I was like कि मेरे भाई का नाम क्या है? And that was the point when I realized, वो लम्हा था कि जब मुझे ये समझ में आई कि ज़िंदगी में पैसे की अहमियत यकीनन बहुत सी जगहों पे कुछ भी नहीं रहती। यानी ज़िंदा आपको सर्वाइवल के लिए आपके लिए यकीनी तौर पे ज़रूरी है। उस टाइम पे फिर आंखों में आंसू भी थे और उस टाइम पे यकीनन ये ख्याल और गहरी सोच भी थी कि यार नहीं, इसका मुझे एक्सेस, और दैट्स द टाइम मैंने डिसाइडेड कि नहीं, आप पाकिस्तान जाना है, ना सिर्फ अपने भाई के लिए बल्कि पाकिस्तान में तमाम बहनों और भाइयों के लिए अल्लाह मुझे इस काबिल करे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए कि उनको अपने अजीज़ों को छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। हाँ। और ऐसे 70 लाख दिरहम कुर्बान हो अपने बहन भाइयों के ऊपर ना, यू अंडरस्टैंड? तो अगर वही मौके पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो इंसान के पास, इससे प्यारी और क्या बात हो सकती है? एटलीस्ट अपनों के पास लड़ाइयाँ झगड़े जरूर होते हैं घर, लेकिन जब पास नहीं होते ना, फिर याद आती है अपने भाइयों की, बहनों की, वालिदैन की, अजीज़ों अकारिब की। तो वो भी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी सिर्फ वेल्थ या अमूमन इसके ऊपर बहुत गहरी डिबेट होती है, और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि आपकी कामयाबी, देखिए हर इंसान के लिए कामयाबी का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले तो हकीकी कामयाबी की तलाश होती है कि अगर आपने मज़हब को आपने समझ लिया, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, स्पेसिफिकली वी बीइंग मुस्लिम बिलीव कि अल्लाह पाक ने जो मज़हब हमें दिया है इस्लाम, दैट्स द बेस्ट रिलीजन नाउ, एंड दैट्स द बिलीफ ऑफ एवरी पर्सन हू फॉलोज व्हाटएवर रिलीजन यू नो। एट द एंड ऑफ द डे कोशिश करें कि उस हकीकी कामयाबी की तलाश में करें। नंबर 1 बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अगर आप जब ज़िंदगी में कामयाबी की तलाश में निकल चुके हैं तो इंतहाई ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि कामयाबी की तलाश जो है ना, वो इंसान को जुनून तारी कर देती है उसके ऊपर। अब कामयाब हिटलर भी था, फिरौन भी था, कारून भी था अपने अंदाज में, इसलिए ज़रूरी है कि हिदायत के रास्ते पर चलते हुए कामयाबी की तलाश में निकले। तो फिर हो सकता है कि आपके पास वो मिसाल बन जाए ज़िंदगी के अंदर, जो कि ऐसी लेगेसी जो कि अबू सतारीदी या कायदे आज़म छोड़ चुके हैं, आप ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं। इट्स प्रीटी सिंपल, और अपने प्रिंसिपल स्ट्रेट रखें, लेसन के ऊपर फोकस करें, मियाना रवि इख्तियार करें, बस दैट्स हाउ इट इज। गुड मैसेज। अच्छा, इंशाल्लाह अब आप ये मत बताएं कि अगर कोई न्यू टैलेंट हमारा स्टार्ट करना चाह रहा हो तो उसको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि किस तरह से अपना टैलेंट को आगे प्रमोट करें? ये भी आप कोई मैसेज कन्वे करें। आई थिंक टैलेंट इज नेवर न्यू और ओल्ड, that's a again a debatable subject. Okay. Skill requires time to be established. Skill को establish होने में time लगता है। टैलेंट पुराना या नया भी होता है, टैलेंट होता है या नहीं आपका हिडन भी होता है, होता है या नहीं होता है। Exactly. So if you have talent in yourself, then keep searching for the appropriate opportunity. देखिए ऐसे ही है जैसे हुसैन बोल्ट दुनिया का फास्टेस्ट तरीन जो है वो रनर है इसमें दुनिया का। अब क्योंकि उसने ये स्किल अचीव कर ली और उसको पता है कि तेज दौड़ने का उसके पास टैलेंट मौजूद है, तो वो ये भी कर सकता है कि पूरा साल घर में बैठे और जब ओलंपिक्स आए और जाके वहाँ पे दौड़े, तो क्या होगा, एक्चुअल आउटकम ये निकलेगा कि विल लूज बिकॉज उसकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपका यकीन अपने ऊपर, पहले तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, नंबर 2
अपनी तगोदोर, अपनी जद्दोजहद को आप जारी रखें। सही। कि जब आपकी तगोदोर जद्दोजहद जारी रहेगी तो हाँ। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल वैसे ही आपकी हाँ। ज़िंदगी में ना एकदम से आती है। हाँ। अगर आप तैयार हैं तो आपसे अवेल कर लेंगे, और अगर आप तैयार नहीं है तो क्या वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। ऐसा ही। इसको बोलते हैं स्ट्रगल के डेज। स्ट्रगल। और अगर किसी की भी कामयाबी में स्ट्रगल की कहानी ना हो ना, हाँ। तो वो कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होती ऐसे। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके फेवरेट स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।